वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू हैं जो इस बिल को लोकसभा में पेश किए। काफ़ी लंबे समय चर्चा होने के बाद आखिरकार सदन से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। जहां 2 अप्रैल का दिन यादगार दिन माना जा रहा है कि आधी रात तक सदन में बिल पर चर्चा हुआ, उसके बाद वोटिंग हुआ। उसमें बिल की समर्थक में 288 वोट पड़ा, जबकि बिल की विरोध में 232 वोट पड़ा। मोदी सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल लाया गया था जो बहुत आसानी से सदन से पारित हो गया। जैसे लगता है कि कोई पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाते हैं, उसी तरीके से बीजेपी पार्टी है जो वक्फ संशोधन बिल एक तरफा है जो लोकसभा से पारित कर लिए। जहां 2 अप्रैल का दिन यादगार दिन माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यह अच्छा दिन रहा, तो वहीं पर 2 अप्रैल का दिन भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिए हैं। जहां 2 अप्रैल के दिन आधी रात तक भारत की संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुआ, भारत की संसद से वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि हमारी सामानों पर भारत है जो 52% का टैरिफ लगाते हैं, इसी के चलते हम उसकी आधा यानी कि 26% भारत पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिए हैं। अमेरिका है जो केवल भारत पर ही टैरिफ नहीं लगाए हैं, बाकी सभी देशों पर टैरिफ लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से ये जो शेड्यूल जारी किया गया है, इसमें सभी देशों का नाम है। इसमें चाइना है जो अमेरिका पर 67% टैरिफ लगाते थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चाइना पर उसकी आधा यानी कि 34% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। उसी तरीके से इस शेड्यूल में सभी देशों का नाम है। जो उन देश अमेरिका पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाते थे, उसकी आधा अब अमेरिका है जो उस देश पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन वे हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। वे हम पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था, इसी के चलते हमने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिए हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त भी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ में भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिए। जहां 2 अप्रैल को भारत की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, उसको लेकर विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये ऐलान कर दिए थे कि 2 अप्रैल को भारत पर हम टैरिफ लगाएंगे। उससे ध्यान भटकाने के लिए 2 अप्रैल को भारत की संसद में यानी कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, ताकि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है उसके ऊपर से ध्यान भटकाने का यह काम किया गया है। विपक्ष इस प्रकार की सवाल उठा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, लेकिन आखिरकार हो क्या रहा, जो असली मुद्दा है उस पर सदन में चर्चा नहीं हो रही है। इससे पहले अमेरिका है जो भारत की उद्योगपति की लिस्ट में नाम गौतम अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा, उसको लेकर विपक्ष है जो संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किए और चाहते थे कि सदन में इस पर चर्चा हो, लेकिन सदन में चर्चा क्या हुआ, वक्फ संशोधन बिल लाया गया, उस पर चर्चा हुआ और आधी रात में सदन से वक्फ संशोधन बिल है जो पारित हो गया। उधर अमेरिका है जो भारत पर टैरिफ लगाने में चूक नहीं किए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया और बहुत आसानी से वक्फ संशोधन बिल सदन से पारित हो गया।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी की सरकार है जो कह रहे हैं कि इससे गरीब मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। एक धर्म पर राजनीति करने वाले आज गरीब मुसलमान की जिक्र कहाँ से करना शुरू कर दिए। क्या हिंदुओं में गरीबी खत्म कर दिए जो अब मुसलमानों में गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, 8.72 लाख अचल संपत्ति है। ये आंकड़ा 2022 में जारी किया गया है। इससे यह पता चलती है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। इसी को देखते हुए सरकार है जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आए और बीजेपी की सरकार है जो बता रहे हैं कि इससे गरीब मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यही सरकार है जो चुनाव के टाइम पर नारा लगाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का नारा है कि एक है तो सेफ है। इस प्रकार से नारा लगाने वाले लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये कह रहे हैं कि इससे गरीब मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो इस पर चर्चा हो रहा था। तो इधर यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस की छुट्टी रद्द कर दिया गया और वहां पर सुरक्षा बढ़ा दिया गया। जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, उस पर चर्चा किया गया, तो इधर उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में सुरक्षा बढ़ा दिया गया। इनकी क्या मंशा है और क्या मंशा से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं जो कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है, लेकिन फिर भी हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं जो क्या कह रहे हैं। 8 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए आप लोग बताइए। इसलिए सर इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज के ये वक्फ संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी की तरफ से वक्फ संशोधन बिल लाया गया, उसको लेकर विपक्ष है जो विरोध किए। तो बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष है जो इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इधर अखिलेश यादव भी लोकसभा में अपनी बात रखें और उन्होंने भी यही बात कहें कि इस पर वोट बैंक की राजनीति किया जा रहा है और समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। सुनिए अखिलेश यादव हैं जो क्या कहें वक्फ संशोधन बिल को लेकर। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी। आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। वक्फ संशोधन बिल सदन से पारित होने के पीछे ये 3 व्यक्ति हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान, और तीसरी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। इस पर जो लोकसभा चुनाव की नतीजा आया है उसमें बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, मात्र 240 सीट जीते हैं। ये तीनों वैसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी की सहयोगी दल हैं और इन्हीं के वजह से केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो अभी तक टिके हुए हैं। जब बीजेपी के तरफ से वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लाया जा रहा था तो ये सवाल उठ रही थी कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं जो इस बिल की समर्थन नहीं करेंगे। इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं जो कहते हैं कि हमारी सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए काम करती रहेगी। हम अल्पसंख्यक के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति समर्पित हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यह बात खुद कहे थे, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं जो वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश किए तो चंद्रबाबू नायडू के पार्टी टीडीपी उन्होंने भी वक्फ संशोधन बिल को अपनी समर्थन दिए, जिसके बाद सदन से वक्फ संशोधन बिल है जो पास हो गया। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है जो 12 लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी को अपनी समर्थन दिए हैं, वो भी इस बिल को समर्थन किए हैं। अब इसको लेकर कई ऐसे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो वक्फ संशोधन बिल को अपने समर्थन दिए हैं, तो इससे नीतीश कुमार हैं जो चुनाव हार जाएंगे।